आज हम जड़ के रूपांतरणों के तहत यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित मूल रूट मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल फंक्शन के बारे में देखते हैं। कौन कौन से हैं? ये निम्न प्रकार की होती हैं जड़ें। पहला, स्कंद मूल प्रॉप रूट्स। इस प्रकार की जड़ें बरगद में पाई जाती हैं। खंभों के समान निर्मित ये अपस्थानिक जड़ें वृक्ष की आड़ी तथा क्षैतिज शाखाओं से उत्पन्न होती हैं तथा प्रारंभ में रस्सों के समान लंबवत रूप से नीचे की ओर लटकते हुए पाई जाती हैं। ये जड़ें आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक होती हैं तथा जब तक वायवीय रूप में होती हैं तो वातावरण से नमी को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। क्रमिक रूप से नीचे की ओर वृद्धि करती हुई जड़ें जमीन तक पहुंचने के बाद मृदा में धंस जाती हैं तथा मोटाई में वृद्धि कर मजबूत शाखाओं को मजबूती प्रदान करती हैं, सहारा देती हैं। धीरे धीरे इनकी मोटाई मुख्य तने के समान हो जाती है। यह भी देखा गया है कि जीर्ण वृक्ष में भी अधिक आयु के हो जाते हैं, उसमें मुख्य तना तो समाप्त हो जाता है, परंतु ये स्कंद मूल प्रॉप रूट्स तने के रूप में कार्य करती रहती हैं। तद अधिकाधिक स्कंद जड़ों के द्वारा यह वृक्ष लगभग अमर हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ता ही रहता है। दूसरा रूपांतरण है अवस्तंभ मूल या सहायक मूल, स्टिल्ट रूट्स। इस प्रकार की जड़ें अनेक एक बीजपत्री पादपों में जैसे ज्वार, केवड़ा, गन्ना आदि में पाए जाते हैं। इन पौधों में तने पतले, कमजोर, लंबे, अशाखित तथा जॉइंटेड होते हैं। इन तनों की आधारी पर्वसंधियों से अनेक रेशेदार अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं जो तिर्यक ऑब्लिक रूप से नीचे की ओर वृद्धि करती हुई मृदा में धंस जाती हैं तथा कमजोर तने की बंधी हुई रस्सियों के समान सहारा प्रदान करती हैं। इनकी अवस्तंभ मूल या स्टिल रूट कहते हैं। केवड़ा जैसे छोटे वृक्ष छायादार दलदली स्थानों में या जलाशयों के किनारे पर पाए जाते हैं जहाँ वृक्ष की जड़ों के द्वारा स्थिरीकरण एंकोरेज के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं होती। अतः इन पौधों में तने के आधारी भाग से उत्पन्न एवं तिर्यक रूप से नीचे की ओर स्थित अवस्तंभ जड़ें तने को सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तीसरा प्रकार है आरोही मूल या प्रतानी मूल, क्लाइंबिंग रूट्स। कुछ कमजोर तने वाले आरोही पौधे जैसे पान, पोथोस आदि में इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं जो कि पौधे के आधार स्तंभ के आरोहण में चढ़ने में मदद करती हैं। इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ों की उत्पत्ति तने की इंटरनोड से जैसे आइवी तथा फाइकस प्यूमिला में अथवा पर्वसंधियों से जैसे पान एवं पोथोस हो सकती है। ये आरोही जड़ें आधार जैसे दीवारों या वृक्षों के तनों में दरारों अथवा उभारों में धंसकर या चिपककर पौधे के कमजोर तने को ऊपर की ओर चढ़ाने में सहायता करती हैं। कुछ पौधे जैसे फाइकस प्यूमिला में इन आरोही जड़ों से चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है जो तने के आधार पर तने को आधार पर स्थिर रखने में मददगार होता है। पान की आरोही जड़ों में चपटी बिंब के समान एक आसंजक संरचना उत्पन्न होती है जो तने को आधार पर मजबूती से पकड़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्रमुख कारण है कि इन डिस्क जैसी संरचनाओं में से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। यही नहीं, पावन एवं पैथोस में तो ये आरोही जड़ें पंजे की अंगुलियों के समान फैलकर आधार स्थल के विभिन्न बिंदुओं पर पकड़ बनाने का कार्य भी करती हैं। अंतिम है बटरस रूट, वप्र मूल। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के सघन सदाबहार वनों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवं शुष्क पर्णपाती वनों ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में ऐसे अनेक विशालकाय वृक्ष जैसे सेमल इत्यादि पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई या फैलाव तो बहुत अधिक होता है परंतु इनकी सामान्य जड़ इतनी गहरी नहीं होती, वे इतने विशालकाय वृक्षों को आसानी से संभाल सके। अतः ऐसे वृक्षों में केवल उथली जड़ें ही पाई जाती जो कभी भी तेज आंधियों के कारण ऐसे पेड़ धराशायी होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः इस खतरे को टालने के लिए इन वृक्षों के तनों के निचले हिस्से से तख्ते के समान मोटी मोटी जड़ें उत्पन्न होती हैं
जिनका सहारा प्राप्त कर ये विशालकाय वृक्ष मजबूती से टिके रहते हैं। इन विशेष प्रकार की जड़ों को वप्र मूल, बट्रेस रूट भी कहा जाता है। थैंक यू।